बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर बैठे हुए हमारे देश के सबसे ज्यादा क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री दिल्ली के और देश में सबसे ज्यादा चर्चित स्कूलों की कायाकल्प पलटने में श्री मनीष सिसोदिया जी, डिप्टी सीएम दिल्ली सरकार, माननीय राज्यसभा के सांसद पंजाब से डॉक्टर संदीप पाठक जी, प्रदेश अध्यक्ष अभी बोल के गए हैं सुरजीत ठाकुर जी, और आम आदमी पार्टी के जितने भी अहदेदार, वॉलंटियर और हिमाचल को, देवभूमि को, वीरों की भूमि को अग्रिम स्थान पर देश में देखने की इच्छा लेकर आए सभी बुजुर्ग, नौजवान, माएं, बहनें, सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। ऊना मेरे लिए कोई नया नहीं है। ऊना में मैं बहुत बार, जब मैं कला के क्षेत्र में था तब परफॉर्म करने के लिए बहुत बार आया हूं, क्योंकि कल्चर हमारा सेम है। पंजाबी बोलो तां भी, हिंदी बोलो तां भी, साडी मात भाषा जिहड़ी है वो लगभग असीं इक्को जी पंजाबी, इक्को जी हिंदी बोलते हैं। साडा रहन सहन, साडा जीवन पद्धर इक्को जिहा। अज ऊना दे विच आउण दा मौका मिलिया और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई दे विच एक ऐसी पार्टी देश में बनी है जो सचमुच में आम घरों के बेटे बेटियों को सत्ता के गलियारों तक ले जाती है, जो एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली है। यहां पर करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस है। यहां पर मेहनत करने वाले आगे आते हैं। यहां पर पोस्टर लगाने वाले, दरियां बिछाने वाले, कुर्सियां लगाने वाले और बाद में कुर्सियों को टेंट हाउस तक पहुंचाने वाले लोगों को भी टिकटें मिलती हैं और वो जीतते भी हैं। हमारे पास बीसियों उदाहरण ऐसे हैं कि वो जीतते भी हैं, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं वो दिहाड़ी पर आया और दिल से आया, उसमें फर्क होता है। दूसरी पार्टियों में लोग दिहाड़ी पर लाए जाते हैं, उनको कोई लालच देकर लाया जाता है, लेकिन यहां अपने आप आते हो तुम। यही चीज है जो हमारा हौसला बढ़ाती है, यही चीज है जो हमें थकने नहीं देती कि आप लोगों का प्यार जो है वो इतना ज्यादा है कि हमारा हौसला बढ़ता रहता है। अब यहां आने तक मुशक्कत भी की होगी, लेकिन यहां आने तक कम से कम सेहत तो ठीक चाहिए ना। वो पंजाबी च कहंदे हैं बाकी दे कम बाद च पहला सेहत जरूरी है। तो सेहत के मामले में आज हम इकट्ठे हुए हैं। सेहत अच्छी होगी, तंदुरुस्ती होगी तो आदमी
देश के लिए भी सोचेगा। अगर देश के लिए ऊर्जा चाहिए होगी तो वो सेहत से मिलेगी, तंदुरुस्ती से ही मिलेगी। लेकिन बदकिस्मती से स्वास्थ्य के मामले में बहुत पीछे रह गया देश। मेडिकल कॉलेज खोलने में, अच्छे अस्पताल बनाने में बहुत लेट हो चुके हैं हम। मेडिकल कॉलेज खोलने में कितना लेट हो चुके हैं, इसकी उदाहरण हमें पिछले 4-5 महीने पहले मिली, जब रशिया और यूक्रेन की जंग हुई तो हजारों भारतीय छात्र जो हैं, लड़के लड़कियां, वहां से उन्होंने गुहार लगाई, हमें यूक्रेन से बाहर निकालो, हमें जान का खतरा है। और उनके नंबर 99.1%, 99.2%, 99.7%। कोई नालायक विद्यार्थी नहीं थे वो कि यहां मौका नहीं मिला किसी और देश पे चले गए। बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे वो, पंजाब से भी बहुत थे, हिमाचल से भी बहुत होंगे। उनको वापस लाया गया, उसकी भी पब्लिसिटी की गई। गंगा मिशन, भाई साहब आज से 25 साल पहले आजाद हुआ देश, हम 75 साल पहले आजाद हुए। वो क्या कारण थे कि 75 साल आजाद हुए, 75 साल पहले आजाद हुए देश के लड़के लड़कियों को 25 साल पहले आजाद हुए यूक्रेन जैसे मुल्क में पढ़ाई करनी पड़ रही है? इसके बारे में कभी किसी ने कोई मिशन चलाया? ना। नारे लगवा लो जितने मर्जी, जहाज में भी लगवा लो। तो मेडिकल की पढ़ाई में हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है। अमेरिका में बहुत भारी परसेंटेज में जो डॉक्टर हैं वो इंडियन हैं। क्यों काम करते हैं वहां जहां उनको डिग्री के मुताबिक काम नहीं मिलता? इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। हमारा दिमाग जो है वो उधर जा रहा है। इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्चर वहां जा रहे हैं। चले तो जाते हैं वहां, लेकिन मन उनका यही है। वो दिवाली मनाने, बैसाखी मनाने, लोहड़ी मनाने यहीं आते हैं, लेकिन उनको वतन में काम नहीं मिल रहा। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय, अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों शहीदों ने अपने प्राणों की बलि दी, आहुति दी अंग्रेजों को इस मुल्क से निकालने के लिए। लेकिन आज भगत सिंह की उम्र के 22-23 साल के नौजवान लड़के, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के वारिस, मां की बालियां बेचकर, गहने बेचकर, पिता की जमीन बेचकर 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपए लेके घूम रहे हैं ट्रैवल एजेंटों के पास। किस काम के लिए? अंग्रेजों के पास पहुंचने के लिए। अगर उनके पास 40-40 लाख देकर उनके पास ही जाना था, फिर शहीद भगत सिंह जैसे शहीदों को शहीद करवाने की क्या जरूरत थी? वो भी 80-80, 90-90 साल की उम्र जीते, अंग्रेजों को यही रख लेते भाई। वो अंग्रेज चले गए, ये हमारे वाले आ गए, रिकॉर्ड तोड़ दिए भाई साहब। आज इंग्लैंड के अंग्रेज भी शर्मिंदा होंगे कि 200 साल में हमसे उतना नहीं लूटा गया जितने भारत वाले 200 दिन में लूट लेते हैं। वैसे ये ताली बजाने की बात नहीं है,
ये कुछ बदलाव करने की बात है। लूट रहे हैं, हर रोज घोटाले निकल रहे हैं। ये इतने 100 करोड़, ये इतने 1000 करोड़, इतने 1000 करोड़, इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं। आम लोगों के भी दिमाग ऊपर उठा दिए। 5-7 करोड़ के घोटाले की खबर हम अखबार में पढ़ना बंद कर चुके हैं। छोड़ो यार, ये तो छोटा मोटा चोर होगा, कोई बड़ी बात करो यार। किसको लूट रहे हैं? हमको ही लूट रहे हैं। तो ये लूट बंद करनी है। जैसे ही ये लूट बंद हो जाएगी, जनता के टैक्स का पैसा जनता पर ही खर्च होने लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, अच्छे स्कूलों के रूप में, सड़कों के रूप में, मुफ्त बिजली के रूप में, अच्छे अस्पतालों के रूप में आपके पास आपका पैसा आएगा। तब हम कहेंगे कि आजादी है, तब हम कह सकते हैं हम आजाद हैं। वरना अंग्रेजों ने हमें 200 साल इकट्ठे गुलामी दी, हमारे यहां 5-5 साल की बारियां चल रही हैं। तो सेहत के लिए आज ऊना में भगवान ना करे कोई बीमार हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, कहां जाओगे जी? पीजीआई। पीजीआई यहां से 2.5 घंटे का रास्ता है। उस 2.5 घंटे में कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ दुआ कर सकते हो। यहां पे बहुत अच्छा हॉस्पिटल हो, जान यहीं पे बचे। और पीजीआई इतना ज्यादा क्राउडेड हो गया, हिमाचल, उधर से उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पीजीआई के मनीष जी, पीजीआई के फुटपाथ पर भी जगह नहीं मिलती। डॉक्टरों पर इतना बर्डन है। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाने शुरू किए कि छोटी सी बीमारी के लिए बड़े अस्पताल में क्यों जाएं। पंजाब में हमने अभी 6 महीने हुए नहीं, 75 में आजादी दिवस पे 75 आम आदमी पार्टी क्लिनिक खोले हैं। 90% लोग वहीं से दवाई लेके घर वापस जा रहे हैं, बड़े अस्पतालों में नहीं जा रहे। डिप्रेशन की दवाई है, खांसी बुखार की दवाई है, ब्लड प्रेशर का मरीज है कोई, 100 के करीब उनके ब्लड टेस्ट होते हैं वहां पे। एक डॉक्टर बैठा है, फार्मासिस्ट बैठा है, उनके टेस्ट लिए जाते हैं, लेबोरेटरी से रिपोर्ट आती है, उसके हिसाब से दवाई दी जाती है। और दवाई बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त। अभी हमारे यहां 10 दिन, अभी 15 अगस्त को खुले थे, आज 25 है। 10 दिन में जो हमारा रिकॉर्ड है, पहले दिन सिर्फ 1500 थे क्योंकि उस दिन खुले थे, उसके बाद 3500, उसके बाद 4500, 5000, 5700, 6000। अभी ये संख्या बढ़ती जा रही है। हमें 2 शिफ्टों में चलाने पड़ेंगे ये मोहल्ला क्लिनिक, क्योंकि लोग कहते हैं जी पहली बार हुआ है किसी ने हमारी सेहत के बारे में भी सोचा है। वरना गरीब आदमी को कोई बीमारी हो जाए, गंभीर बीमारी हो जाए, तो वो खुद कह देता है मेरा इलाज मत करवाना प्राइवेट में, जो 4 बीघे जमीन है बिक जाएगी, जो पैसे हैं बैंक में वो मेरे पे खर्च हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मैंने तो अपनी जिंदगी जितनी जी ली थी जी ली। वो 4पाई पर पूरा परिवार उसको 4पाई पर डालकर बैठा है, इंतजार कर रहा है कब श्वास जो हैं पूरे होंगे और संस्कार करेंगे। ये हालत हो गई है हमारी। प्राइवेट में इलाज कैसे करवाएं? इन्होंने क्या किया, ये बीजेपी कांग्रेसियों ने, इन्होंने प्राइवेट वालों को मार्केट बना के दी। इन्होंने करोड़ों रुपए लिए
और प्राइवेट वालों को बोला देखो सरकारी हम खत्म कर रहे हैं, सरकारी अस्पताल में एक मशीन, जैसा कि सुरजीत जी बोल रहे थे, 3-3 साल ठीक नहीं होगी, सरकारी अस्पताल में कोई दवाई नहीं मिलेगी, तो लोग सरकारी अस्पताल में आना बंद कर देंगे, तुम शीशे वाला प्राइवेट हॉस्पिटल खोलो, तुम्हें मार्केट बना के दे दी, कितने कस्टमर दे दिए। ऐसी स्कूलों का किया। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बंद, सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पीने को पानी नहीं है, बाथरूम नहीं है, जो 2 टीचर हैं उनकी ड्यूटी कहीं और लगी हुई है, और उनको प्राइवेट वालों को बोला देखो सरकारी वाले हमने बंद कर दिए, तुम अपने शीशे वाले प्राइवेट स्कूल खोलो, लोगों को लूटो, हमने कितने कस्टमर आपको दे दिए। ये कस्टमर देते हैं प्राइवेट को, और हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं अगर स्कूल की हालत ठीक नहीं है उसको बंद नहीं करना, उसको ठीक करना है, फिर अच्छा करना है, फिर शानदार करना है, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए सिफारिशें आती हैं दिल्ली में, प्राइवेट के लिए नहीं आती, क्योंकि पढ़ाई का लेवल ऊपर हो गया। अभी हम पंजाब में 16 मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं जी, 9 हमारे पास पहले हैं, 25 हो जाएंगे, 23 जिले हैं, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा, और मेडिकल कॉलेज का मतलब मेडिकल कॉलेज है। हम बनाते हैं, हम जो बात कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कर सकते वो कहते नहीं हैं। अभी आपने सुना होगा पिछले दिनों हमें टारगेट करके, बिना हमारी पार्टी का नाम लिए, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं, ये फ्री बिजली, ये फ्री पानी, ये औरतों को फ्री सफर बसों में, ये फ्री मेडिकल, फ्री दवाइयां, ये फ्री की रेवड़ियां हैं, ये कल्चर हमें बंद करना पड़ेगा, फ्री की रेवड़ियों से देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये कहा था ना, झूठ तो नहीं बोल रहा ना मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, ये तो चलो टैक्स का पैसा है, हम उनको लोगों को वापस दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को बंद किया, लीकेज बंद की तो पैसे आए, लोगों को वापस दे रहे हैं, कर्जा नहीं ले रही दिल्ली सरकार, कर्जा 1 रुपए का भी नहीं ले रही, लोगों का पैसा लोगों को दे रहे हैं, आप इसको फ्री रेवड़ी कहते हो। जो आपने हर आदमी के खाते में 15 लाख वाला पापड़ बेचा था वो कहां गया? हर आदमी के खाते में 15 लाख आ जाएगा। नारा क्या दिया था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। अभी यहां आपके यहां तो तेल मैंने सुना है बहुत सस्ता है, ऐसा टीका लगाते हैं पता ही नहीं चलता। 12 बजे तेल का भाव कुछ और होता है, 2 बजे कुछ और, शाम 6 बजे तक कुछ और, सुबह जब जगते हैं कुछ और, पता ही नहीं चलता जी कब टीका लग गया। और पैसा किसका? पब्लिक का। आप ये मत समझना कि जी जो बैंकों वालों को लूट के चले गए, ये नीरव मोदी, ये विजय माल्या, ये तो बैंकों को लूट गए जी, हमें थोड़ी कुछ कहा है उन्होंने। नहीं 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 नहीं, आपका पैसा है वो। आप कहोगे हमारा पैसा, हम तो जानते नहीं उनको। मैं उनकी पहचान कराता हूं आपसे कैसे है। टैक्स देते हो आप, कब देते हो टैक्स? आप कहते हो हम कब टैक्स देते हैं? सुबह जगते हो, चाय बनानी है, गैस है तो लाइटर, जैसे ही लाइटर दबाया टैक्स शुरू, गैस पर टैक्स है। चूल्हा है तो माचिस, जैसी तीली जलाई टैक्स शुरू, उसमें चाय पत्ती डाली टैक्स, उसमें चीनी डाली टैक्स, दूध डाला टैक्स, मोबाइल फोन यूज किया टैक्स, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया टैक्स, वहां से फोन किया ठीक ठाक पहुंच गए टैक्स, घर पे आए फिर चाय बनाई टैक्स, शाम को खाना खाया, सब्जियां
नमक मिर्च उसमें टैक्स। उसके बाद शाम को बेडरूम में गए, अपने बेड पर आराम से सोने से पहले लाइट बंद कर दी और बोले चलो अब कोई टैक्स नहीं है। नहीं भाई साहब, पंखा चल रहा है ऊपर, टैक्स। और ठंड में हीटर चल रहा है, टैक्स। हम तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हैं। 24 घंटे टैक्स दे रही है देश की जनता, तो खजाने खाली कैसे हो जाते हैं? जब पब्लिक की बारी होती है तब खजाना खाली क्यों हो जाता है? इनकी बारी क्यों नहीं होता? यही दिक्कत है बस। अदरवाइज वरना हमें क्या जरूरत थी राजनीति में आने की? मैं अच्छा भला कलाकार था, मनीष सिसोदिया जी बहुत बड़े पत्रकार थे, अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स में कमिश्नर थे, अफसर थे, कोई वकील था, कोई स्टूडेंट था, कोई डॉक्टर था, अपना अपना काम कर रहे थे। इन्होंने मजबूर किया हमें, तो हमने कहा जी अगर यही ठीक हो जाते तो हमें जरूरत नहीं थी। हमने कहा भी, अन्ना हजारे आंदोलन में यही कहा था, ये कर दो, मजाक उड़ाया, ऐसे कानून नहीं बनते, चुन कर आइए। सड़कों पर बैठने से कानून नहीं बनते, चुन कर आइए। तो पार्टी बना ली। पार्लियामेंट में मैं गया, सबसे पहले उसी का सामना हुआ, वो हार गया था, राज्यसभा से आया था, लोकसभा में हार गया था। मैंने कहा सर आप कहते थे सबसे ज्यादा चुन के आइए, चुन के आइए। हम तो चुन के आ गए, आप तो चुन के आओ ना, फिर आप उधर से आ रहे हो, आप चोर मोरी से आ रहे हो। तो भाई साहब इन्होंने जिसको जनता पसंद नहीं करती उसको उधर ले जाते हैं। राज्यसभा बनी है अच्छे लोगों के लिए, वहां IIT के प्रोफेसर जाएं, वहां बज्जी जैसे खिलाड़ी जाएं, वहां पर्यावरण को प्यार करने वाले जाएं, पत्रकार बड़े जाएं, खिलाड़ी बड़े बड़े जाएं, कल्चर को प्रमोट करने वाले लोग जाएं। लेकिन ये इनके सारे उधर से हैं। फिर इलेक्शन कराने की जरूरत है क्या? क्या जरूरत है? उधर से लाने हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पार्टी आम लोगों की पार्टी है। मैं एक टीचर का बेटा हूं, कभी नहीं सोचा था जिंदगी में राजनीति में आऊंगा, कभी नहीं सोचा था MP बनूंगा, फिर कभी भी नहीं सोचा था कि CM बन जाऊंगा। लेकिन हाँ इतना सोचा था कि देश को आगे बढ़ाना है, उसके लिए जिम्मेदारी जो भी मिल जाए वो करते रहेंगे, वो निभाते रहेंगे। तो आज हेल्थ की बारी है, सेहत की बारी है। नेताओं के तो सर में भी पीड़ हो, न्यूयॉर्क, इनका ऑपरेशन लंदन से कम नहीं, क्योंकि उनको पता है कि डॉक्टर हम ही ने रखे हैं, उनको पता है यहां नहीं होगा ठीक है, ये तो पब्लिक के लिए रखे हुए हैं। अच्छे हॉस्पिटल हों तो हमारे देश के नेताओं का भी यहीं पे इलाज हो ना, अगर उन्होंने बनवाए हों, बशर्ते के बनवाए हों, तो अच्छे हॉस्पिटल और डॉक्टर अच्छे हैं, डॉक्टर की काबिलियत की कोई कमी नहीं है, लेकिन माहौल तो मिले ना। अगर MRI की मशीन में से कबूतर के घोंसले मिलेंगे तो कैसे डॉक्टर इलाज कर देगा जी? अगर आपको एक्सरे बाहर से करवाना पड़ रहा है, 90% दवाइयां बाहर से लेनी पड़ रही हैं, तो डॉक्टर क्या करेगा उसमें? तो आज जैसा दिल्ली में कामयाब अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में हेल्थ सिस्टम चल रहा है, जैसा पंजाब में हम शुरू कर चुके हैं, हॉस्पिटल, आम आदमी क्लिनिक, डिस्पेंसरियां, जैसा दिल्ली और पंजाब में हो चुका है, बिल्कुल उससे भी ज्यादा अपडेटेड हिमाचल प्रदेश में आज गारंटी देने आए।
अभी मन से बोलते हुए कहा गया था कि हम हिमाचल वाले हैं, फौज में जाने का जुनून है। पंजाब में भी यही है, हमें भी फौज में जाने का जुनून है। देश की आजादी में 80% कुर्बानियां, और आजादी को कायम रखने के लिए भी आज सीने हिमाचल के नौजवानों के, पंजाब के नौजवानों के सीने जो हैं गोलियों के सामने खड़े हैं। ये समझते हैं शायद ये नौकरी है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला किया था, दिल्ली का कोई भी फौजी जवान अगर बॉर्डर पर जब ड्यूटी के दौरान शहीद होता है तो उसको 1 करोड़ रुपए उसके परिवार को, देखो उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, पर 1 करोड़ रुपए उसको मिल जाए तो परिवार आर्थिक तौर पर जो है आत्मनिर्भर हो जाता है, कुछ काम धंधा हो जाता है। तो पहले दिल्ली में लागू किया 1 करोड़, पंजाब में हमने 1 करोड़ की राशि का ऐलान किया, और जितने भी कभी ना कभी कोई भगवान ना करे ऐसी घटना होती है तो हम वहां जाके 1 करोड़ की राशि देते हैं, और यही हिमाचल में शुरू करने वाले हैं। इनसे क्या मिलता था पहले, खबरों में पढ़ते थे, शहीद की विधवा को सिलाई मशीन। ये हमारी कुर्बानियों का मोल डालेंगे, ये राष्ट्रवाद पढ़ा रहे हैं हमें, ये हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। हमें तो तिरंगे में लिपटकर आने का शौक है। हर घर में पंजाब में, हर घर में हिमाचल में कोई ना कोई बुत बना हुआ है, चाहे वो कारगिल वाला शहीद है, चाहे 65 वाला, चाहे 71 वाला। हम तो शहीदों की भूमि, वीर भूमि है। तो वहां पर अस्पताल, अच्छे अस्पताल, और दूर दराज, क्योंकि अभी भी मुझे सुनकर दुख हुआ कि अभी भी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी दूर दराज गांव में हो, उसको अभी भी 4 आदमी जो हैं चारपाई पर उठाकर लेके आते हैं। मना लो 75 साल, क्या 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 खोया क्या पाया, ये हिसाब लगाना कि अभी भी हमारी ये हालत है। पता नहीं कितनी महिलाओं की मौत हो जाती होगी, वहां तक दवाई नहीं पहुंचती। चांद पर कंट्रोल कर लिया अमेरिका वालों ने, मंगल ग्रह पर प्लाट काटने की तैयारी कर रहे हैं। हमसे हिमाचल के गांव तक नहीं पहुंचा गया अभी तक, वहां तक सड़कें नहीं बनी हमसे, वहां तक हमें दवाई नहीं पहुंचा सके, वहां तक हम पढ़ाई नहीं पहुंचा सके। ये आम आदमी पार्टी देश की पार्टी है, ये किसी राजनीतिक पार्टियों का या राजनीतिक लोगों का झुंड नहीं है। ऐसे इकट्ठे हुए हैं समाज से। आप भी इस पार्टी का हिस्सा बनो, आप भी इस मार्च का हिस्सा बनो, आप भी इस काफले का हिस्सा बनो। जिम्मेदारियां मिलती जाएंगी, निभाते चलो, तो इनकलाब जिसका हमने सपना लिया, जिसका शहीदों ने सपना लिया, वो जरूर आकर रहेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगा दो, इनकलाब, वंदे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। धन्यवाद मान साहब। एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य सबसे उत्तम धन है।